नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो चर्चा करूंगा मैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है। मरकरी जुपिटर कंजंक्शन, यानी कि बुध और बृहस्पति की युति। जब ये दोनों ग्रह कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। कुछ अच्छा प्रभाव भी देते हैं, कुछ बुरा प्रभाव भी देते हैं। उसी के बारे में ये बात करूंगा। आज की ये युति जो ज्योतिष सीख रहे हैं या लाल किताब सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसको, इस युति का देखना, क्योंकि ये बड़ी ही अजीब युति है। बड़े अजीब से ख्याल, मतलब अजीब से हालात पैदा कर देती है। मतलब आदमी की पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि बुध और बृहस्पति की आपस में दुश्मनी है। ये आपस में दुश्मनी, जो बुध है बृहस्पति से दुश्मनी नहीं करता, मगर बृहस्पति दुश्मनी करता है बुध से। तो यहाँ पे होने से हालात है बड़े रंग बिरंगे का मतलब बड़े विचित्र से हो जाते हैं ना। पकड़ में नहीं आती इस युति का जो प्रभाव है कैसा है। तो जो सीखने वाले हैं वो इस जो मेरा ये जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस विषय का, इस वीडियो को पूरा देखें, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और जो मेरे नए जो दर्शक हैं, जो रेगुलर दर्शक हैं, देखते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी, उनके ज्ञान में वृद्धि करेगी। बृहस्पति बुध युति में जो सबसे पहले इनकी चीज़ें लेते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। बृहस्पति अगर सोना है तो बुध राख है। बृहस्पति को सोना कहा गया बुध उसमें लाल किताब में, और बुध को राख कहा गया है। बृहस्पति को साधु कहा गया है तो इसको विभूति कहा गया। बुध जो साधु ने विभूति मली हुई है। और इसमें जो बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति नॉलेज है, और जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो बुध है। जो बृहस्पति है ये बुजुर्ग है, और जो बुध है ये बच्चा है। बृहस्पति श्रद्धा है, श्रद्धा हम फेथ है, और ये बुध है ये लॉजिक है। श्रद्धा और फेथ में, श्रद्धा और लॉजिक में, तर्क में आपस में कोई आपस में तालमेल नहीं रहता, क्योंकि जो श्रद्धा और चीज़ है, तर्क श्रद्धा की कई चीज़ें तर्क से पूरी नहीं ठीक उतरती। इस प्रकार ये समझाने का पंडित ने ये दिखाया है कि ये बुध बृहस्पति की युति कैसे काम करती है। बृहस्पति अगर साधु है तो जो उसके नीचे आसन बिछता है, जैसे गुदड़ी कहते हैं, जो अपना वो आसन सोने का या बैठने का बनाता है, उसे गुदड़ी कहते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि गुदड़ी का लाल, वो जो आज से 70-80-100 साल पहले हर एक घर में ये गुदड़ी होती थी। ये पुराने कपड़ों को जोड़ के, जो भी रंग बिरंगे काले पीले नीले कपड़े होते थे फटे हुए, उनको काट पीट के जोड़ जाड़ के उनको सी के एक बैठने का आसन बना दिया जाता था। उसे सोने में भी यूज़ करते थे। हमारे बहुत पुराने घर में वो 100 साल पहले की कोई ऐसी गुदड़ी थी जो किसी के बैठने के काम, बैठक वगैरह में बिछा दी जाती थी। कोई आता था, या कोई बच्चा जब पैदा होते थे, जो बच्चे पेशाब वगैरह करते हैं, उनके नीचे वो गुदड़ी बिछा दी जाती थी। तो ये गुदड़ी का मतलब है, ये गुदड़ी रंग बिरंगी होती थी। रंग बिरंगा बुध का रंग होता है। तो उसमें जो साधु की गुदड़ी होती है, ऐसी किस्मत होती है आदमी की, साधु की गुदड़ी में कुछ नहीं पता राख है या उसमें से लाल भी निकलेंगे। आगे जो साधु होते थे, उनके जो भक्त होते थे, वो तो विभूति मल के रखते थे। उनके पास कोई जेब कपड़ा तो होता नहीं था। अगर कोई भेंट दे जाता था, चाहे सोना चांदी लाल हीरा कुछ भी दे जाते थे, तो वो गुदड़ी की एक मुंह खुला होता था, उसमें वो रख देते थे। तो इसलिए आपने जो मुहावरा होता है गुदड़ी का लाल की गुदड़ी में पता नहीं कि राख मिले या लाल मिले। इस प्रकार की किस्मत ये होती है। इसमें पंडित जी ने थोड़ा सा, जो 1942 की किताब है, मैं तो 1952 की चर्चा कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा हस्तरेखा का भी जिक्र किया कि बुध बृहस्पति की युति को देखने के लिए हस्तरेखा का भी सहारा लिया उन्होंने। तो वैसे लाल किताब को जो बेसिक किताब है 1939 में उन्होंने सारी हस्तरेखा पे लिखी थी, और पंडित जी हस्तरेखा से कुंडली भी बना देते थे। इतने सक्षम हम नहीं हैं अभी, हम सीख ही रहे हैं। तो वो बना देते थे, या युति देख लेते थे वो कैसे काम करती है। जैसे ये जो अपनी कलाई रेखा है, ये जो जहाँ से किस्मत रेखा जाती है, अगर ये जड़ है ये बृहस्पति की, यहाँ से अगर कोई रेखा ये बुध की उंगली तक चली जाए, यहाँ से मरकरी के माउंट की ओर चली जाए, तो ये बुध बृहस्पति की युति, या बुध बृहस्पति बिल मुकाबल, यानी कि आमने सामने होंगे उस कुंडली में। अगर यहाँ से रेखा जाके यहाँ जाती है, तो इस रेखा का ये मतलब होता है, जो मैंने फ़कीर की गुदड़ी कही है, कभी शाह कभी मलंग, यानी कभी निर्धन हो जाएगा, कभी शाह हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई रेखा
ये जो शादी की रेखाएं होती हैं या संतान रेखा जिसे कहते हैं, इनके शादी की रेखा को कोई काटती हुई रेखा यहाँ कनिष्का में चली जाए, यहाँ से कोई रेखा चली जाए, ये भी बुध बृहस्पति, ये बुध का माउंट है, यहाँ से कोई संतान रेखा को या शादी रेखा को, संतान रेखा ऊपर निकल जाए या शादी रेखा को काट के ऊपर निकल जाए, तो इसका मतलब जो बुध बृहस्पति की ये युति है ये शुक्र को यहाँ खराब कर रही है, यहाँ गृहस्थ को ख़राब कर देती है। इसी प्रकार उन्होंने और भी एक बताई है कि इसका अगर जो नेक असर है कब मंदा होता है, जब कलाई की रेखा यहाँ से रुक के चल के ये सिर रेखा ऊपर दिल रेखा जिसे लाइन ऑफ हार्ट कहते हैं, ये लाइन ऑफ माइंड है, यहाँ से रेखा चल के लाइन ऑफ माइंड यहाँ पे रुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ियों से अपना जीवन बर्बाद कर देता है, अपनी किश्ती को आप डुबो देता है। ये सबसे बुरा योग है अगर यहाँ से रेखा जे चल के सिर रेखा पे यानी कि लाइन ऑफ माइंड पे रुक जाती है। अगर लाइन ऑफ माइंड से कोई रेखा चल के बृहस्पति के पर्वत को चलती है तो ऐसा व्यक्ति अब 34 साल के बाद अपना भाग्य खुद बना लेता है, और दस्ती हुनर यानी कि कोई अपने आर्ट उसके पास ऐसा होता है लिखने का या किसी प्रकार का भी, जिससे वो अपनी किस्मत चमका लेता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बृहस्पति पहले घरों में हो, 1 से 6 बृहस्पति हो, 7 से 12 बुध हो, आपस में मिलते हों यानी कि 3, 9, 11 या 2, 6, 8 ऐसे करके मिलते हों आपस में, तो उसमें क्या असर होता है, या 1, 7, 4, 10 इन स्थितियों में ये जो दृष्टियों के हिसाब से अगर बुध बृहस्पति मिलते हों, बृहस्पति पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो, तो बृहस्पति का जो असर है वो 34 साल तक अच्छा रहता है और बुध का असर 35 साल के बाद खराब हो जाता है। अगर ऐसे ही उल्टा बुध पहले घरों में हो और बृहस्पति बाद के घरों में हो, तो बृहस्पति जो बुध का असर है वो 34 साल तक अच्छा होता है, मगर वो 35 साल के बाद ख़राब हो जाता है। यानी कि दोनों हालतों में बुध जो है 34 साल के बाद ख़राब असर देता है, अगर बुध बृहस्पति की युति हो या आमने सामने हो, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बुध से दुश्मनी करता है, तो बुध का जो असर है वो ख़राब हो जाता है कि 34वां साल बुध का होता है, उसके बाद जो बुध अपना यानी कि व्यापार का या बुद्धि के जो काम है उनमें ये अपना ख़राब असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके जो उपाय हैं वो मैं फिर बताता हूँ। अब इसके लिए मैं बताता हूँ इसकी खाना। बृहस्पति और बुध जब इकट्ठे होते हैं तो बृहस्पति का असर मंदा लेते हैं, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है, एक समझिए एक जार है शीशे का, उसमें उसको बंद है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें बृहस्पति की हवा होती है, यानी कि जार में बंद या बोतल में बंद हवा, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन जाता था, तो इसमें हवा उस बुध बृहस्पति को अपने दायरे में बांध लेता है, यानी कि बृहस्पति को वो अपने अनुसार चलाता है। तो ऐसी हालत में जब बृहस्पति खराब असर दे रहा हो तो वो नीचे की हालत जो मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसी हालत पैदा होने पर वो अपना असर शुभ देता है। जब अब बृहस्पति, ये अब वर्षफल की बात लेते हैं, ये युति आपकी नेटल कुंडली में है, नेटल चार्ट में है, जन्म पत्रिका में है, और यहाँ वर्षफल को लेते हैं कि जब बृहस्पति अपनी चाल के हिसाब से, वर्षफल के हिसाब से, यानी कि जब अपनी चाल वर्षफल में हर साल एक एक घर बदलता है, तो जब ये अपनी चाल के हिसाब से शनि के घरों यानी कि 10 या 11 में आ जाए, युति ये कहीं भी हो मगर बृहस्पति 10 या 11 में आ जाए, और या सूर्य के घर 5 में 10 में या शनि के घर 10-11 में चले जाओ, तो उस साल इस युति का जो फल है वो अच्छा मिलेगा। वो साल उसके लिए जो नेटिव है, जो जातक है, उसके लिए अच्छे होंगे। जब शनि सूर्य में से कोई भी वर्षफल के हिसाब से बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में आ जाए, तब भी ये युति अगर कुंडली में है तो उस साल ये अपनी युति अच्छा फल देने वाली होगी, भाग्य बढ़ाने वाली होगी। जब शनि खाना नंबर 5 में आ जाए वर्षफल में, और सूर्य खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के घरों में चला जाए, तो इन हालतों में जो बृहस्पति और बुध की युति है वो ठीक असर देती है। और इन हालत के में अगर चंद्र, सूर्य और शनि कोई भी नेक हो तो बृहस्पति का असर बहुत बढ़िया होगा। अगर सूर्य, चंद्र, शनि ये तीनों ना हो और ये युति हो उस कुंडली में, बुध बृहस्पति की, मैं फिर बोल रहा हूँ, बुध बृहस्पति की युति हो कुंडली में, और अगर सूर्य, चंद्र और शनि ये तीनों ग्रह भी खराब हों,
तो ऐसा व्यक्ति के लिए जो होती हैं धन दौलत का कोई भरोसा ना होगा, वो फोकी उम्मीदों में, मतलब खाली उम्मीदों में और शेख चिली की कहानियों में रात गुजारता होगा, यानी कि बड़ी बड़ी डींगे मारता होगा मगर उसके पल्ले कुछ ना होगा। और और जो ऐसे घर व्यक्ति के घर कहते हैं कि भूखे के घर नंगे के घर भूखे मेहमान आए, हंस हंसा कर रात को सो गए। यानी कि ऐसा जो व्यक्ति था उसके पास कुछ भी नहीं था कि जो भूखे मेहमान भी घर में आए तो सिवाय हंसी ठठोली करने के बाद सो गए, खाने को उनको कुछ ना मिला। तो और ये हालत को अगर हाल इसमें चेक करना हो तो मैंने जैसे बताया कि ये कलाई रेखा से किस्मत की रेखा यहाँ आकर लाइन ऑफ हेड सिर लाइन के यहाँ पे आके रुक जाए तो यही चीज़ होती है। और ऐसा व्यक्ति अपनी नाव को खुद डुबोने वाला होता है, अपनी नाव को अपनी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है जिसे कहते हैं कि जिस भी शाख पे बैठा उस शाख को खुद ही काट देता है। और ये सारी बेवकूफ़ियाँ तब करता है विशेषकर जब जवानी का समय होता है, यानी कि 18 से लेके 35 साल तक। ये जो 17 साल 16वां साल इसका होता है बृहस्पति का, 16 17 18, वहाँ से 16 से लेके आप 17 साल बुध के ले लीजिए, 33 साल 34 साल तक, तो इस व्यक्ति का जो अपना भाग्य है वो अपने हाथ से बिगाड़ देता है। अब अगर ये नेक हालत देखनी हो इसकी, ये नेक अपना ये कैसा फल दे रही है, तो ऐसा व्यक्ति दस्तकारी के काम जो हाथ से काम करते हैं या दिमाग के काम, उसमें बड़ा उत्तम प्रभाव रहता है। मगर धन के लिए कभी शाख कभी मलंग, कभी धन काफ़ी आएगा कभी बिल्कुल नहीं आएगा। अपनी ही अकल से ऐसे व्यक्ति बढ़ते फूलते हैं, अपनी ही अकल को यूज़ करके बढ़ते फूलते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब ये रेखा यहाँ पे सिर रेखा पे रुक जाए, जब आदमी बेवकूफ़ियाँ करता है तो उसमें इनको केतु की मदद लेनी चाहिए। केतु का मतलब होता है कि लोगों की सलाह मशवरे से काम करना चाहिए। बुध बृहस्पति वाले ये सबके लिए एक ख़ास संदेश है, ख़ास हिदायत है कि ऐसे व्यक्ति कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना हो, किसी बुज़ुर्ग की, किसी प्रोफेशनल की राय अवश्य लें, नहीं तो वो धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ बुध बृहस्पति की युति में केतु का साथ यानी कि किसी की सलाह मशवरा लेके चलना इस युति को अच्छा कर देता है। अगर खाना नंबर 1 में ये युति अच्छे प्रभाव में हो तो जो व्यक्ति होता है ऐसा राजा की तरह होता है या बहुत बड़ा अफसर हो सकता है, जैसे सरकारी अफसर में बड़े रुतबे वाला अफसर हो सकता है। अगर खाना नंबर 2 में ये युति हो तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, यानी कि परमात्मा को जानने वाले या परमात्मा को के पास पहुँचे हुए व्यक्ति ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। और ऐसे अच्छे उपदेशक भी हो सकते हैं, जो अच्छे उपदेश देने वाले या अच्छे काम करने वाले धर्म गुरु भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। अगर खाना नंबर 3 में ये युति हो तो ऐसे व्यक्ति एक तरफा तबीयत के मालिक होते हैं कि अगर गुस्सा हुए तो गुस्सा हो गए, खुश हुए तो खुश हो गए, या उदास हुए तो उदास हो गए, एक ही तरफ तबीयत के मालिक होते हैं। मगर तीसरे घर में होने से ये युति शुक्र मंदा हो जाता है। गृहस्थ के लिए इतना बढ़िया नहीं होता, मगर दौलत के लिए, ये धन के लिए ये युति बहुत अच्छी रहती है। खाना नंबर 4 में अगर ये युति हो तो राजयोग है, क्योंकि खाना नंबर 4 में बुध राजयोग देता है और जो बृहस्पति है वहाँ पे उच्च होता है। तो खाना नंबर 4 में अगर ये युति हो तो ये युति बहुत बढ़िया होती है। मगर अगर खाना नंबर 4 में ये युति हो और आदमी बुरे काम करने वाला हो तो आत्महत्या तक की, ऐसा कोई बुरा काम उससे हो जाता है जिसकी शर्मिंदगी से उसे आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। खाना नंबर 5 में अगर ये युति हो तो परिवार में कोई बच्चा, अगर लड़का वीरवार के दिन पैदा हो जाए तो ये युति का जो असर है ये सारे परिवार के लिए राजयोग पैदा कर देता है। खाना नंबर 6 में अगर ये युति हो तो ये क्योंकि बुध का घर है वहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। खाना नंबर 7 में ये जो अगर युति हो तो व्यक्ति की, आदमी की कुंडली में है तो ये युति इतनी बढ़िया नहीं होती, मगर अगर स्त्री की कुंडली में हो तो ये युति वहाँ पे बहुत अच्छा असर करती है लड़की के टेवे में, क्योंकि लड़की को खुद बुध माना गया है। 7वें घर में बुध बृहस्पति अगर लड़की के हो तो बहुत अच्छा होता है। खाना नंबर 8 में अगर ये युति हो और खाना नंबर 2 खाली हो तो ये युति बहुत अच्छा प्रभाव देती है, क्योंकि खाना नंबर 8 में बृहस्पति की जो
गंदी हवा है वो खाना नंबर 2 की मार्फत निकल जाती है, और बृहस्पति की भी जो जहर, बुध की भी जहर है वो खाना नंबर 2 की मार्फत निकल जाती है। तो अगर खाना नंबर 8 में 2 नंबर खाली हो तो ये जुती बहुत अच्छा प्रभाव देती है। खाना नंबर 10 में अगर ये जुती हो तो गुरु नीच होते हुए भी, क्योंकि खाना नंबर 10 में गुरु नीच हो जाता है तो यहाँ अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि बुध गुरु होने से बुध यहाँ शनि का काम देता है, यानी कि शनि अपने घर का हो गया, बुध शनि का काम करता है, तो गुरु का यहाँ नीच भंग हो जाता है, तो गुरु भी यहाँ अच्छा काम करता है। तो खाना नंबर 10 में भी ये जुती अच्छी रहती है। अगर खाना नंबर 11 में ये जुती हो तो उम्र के 11वां साल, 23वां साल और 36वां साल ये भाग्य बनाने वाले होते हैं। अगर ये जुती खाना नंबर 11 में हो तो 11वां साल, 23वां साल और 36वां साल ये भाग्य बढ़ाने वाला होता है। खाना नंबर 12 में अगर ये जुती हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, धन चाहे खास ना हो मगर धर्मात्मा होता है, और परिवार के लिए बहुत अच्छी होती है। उम्र और सेहत के लिए ये जुती बहुत अच्छी है। अब अगर इसका वो मंदा असर हो, वो हाथ में देखने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर सिर रेखा पे किस्मत रेखा रुक जाए तो इस जुती का बुरा प्रभाव रहता है। तो अगर बुरा प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति बृहस्पति, पिता या दादा, या पिता का या ससुर, इनको सांस की तकलीफ हो सकती है। अगर ये जुती बुरा प्रभाव दे रही है तो जातक के पिता को, बाबा को या पिता के भाई को या अपने ससुर को सांस की तकलीफ, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं बोलने में शर्म महसूस करता है, कि बोलने में शर्म आती है उसे, और माता पिता का सुख नहीं देख पाता, लंबा सुख नहीं देख पाता, यतीम हो जाए। यतीम का मतलब अनाथ हो जाता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा जो पिता का सुख है 29 साल तक की उम्र तक उसे, जब तक 29 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे लेता है। पिता का धन दौलत बर्बाद कर देता है, घर का सोना बर्बाद हो जाता है, और मगर कबीले के भारी बोझ, घर में पैसा नहीं मगर जो जिम्मेवारियां हैं, यानी कि बाल बच्चे, भतीजे भतीजियाँ, जो भी उनका परिवार अगर संयुक्त हो तो सारा बोझ उसके जुम्मे रहता है, मगर घर में पैसा नहीं होता, और अपनी बेवकूफ़ियों से अपना धन और समय नष्ट कर देता है, और वो बेवकूफ़ियाँ विशेषकर जवानी के समय में वो करता है। अगर ऐसी ही प्रभाव में ये खाना नंबर 1 में हूँ, बुध और बृहस्पति बुरा असर दे रहे हों, तो ऐसा आदमी ज़माने का मारा हुआ साधु, ऐसा साधु जिसने राख मली हुई है, यानी कि साधु पे राख, बुध बृहस्पति, ऐसा जो संसार के चक्कर में भिक्षा लेके घूमता है, या ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा। खाना नंबर 2 में अगर ये खाना नंबर 3 में अगर ये कुंडली हो तो यहाँ पे स्त्री के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ख़राब है। अगर खाना नंबर 6 में हो, जब तो नेक था तो वहाँ तो पूजा पाठ ही था, अगर यहाँ खाना नंबर 6 में ये गलत असर दे रही है तो ऐसा जातक अयाश होता है, यानी कि उसके जो चरित्र है उसका चरित्र खराब होता है। खाना नंबर 8 में अगर ये युति हो तो अगर नाक ना बिंधवाए तो हमेशा बीमारी गले लगे रहती है। अगर खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो उसे नाक बिंधवाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो लंबी बीमारियों का उसे साथ मिल सकता है। खाना नंबर 7 में अगर ये युति हो तो मर्दों के लिए मंदा, स्त्रियों के लिए तो लाभदायक होगा, मगर जहाँ पे अगर जातक के बच्चा ना हो, वो दत्तक पुत्र भी ले ले तो उसका भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता। नंबर 9 में अगर ये युति हो तो संतान और शादी या तो होती नहीं या इसमें गड़बड़ होती है, और गृहस्थ बर्बाद हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो बाकी घरों में ये युति अपना अपना फल देती है, मगर मेरा अनुभव है, इस युति वाले व्यक्तियों को मैंने अक्सर कभी ऊंचाई पे जाते हैं, कभी निचाई पे, या जब कभी निचाई पे गए तो ऊंचाई पे उन्हें जाते ही नहीं देखा। तो ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ा उपाय है, कोई भी काम करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो बुज़ुर्गों की या किसी प्रोफेशनल की राय ज़रूर लें। इस युति को ठीक करने के लिए, जिसमें भी ये युति है, ये आमने सामने है, सबसे बेहतरीन इतना बढ़िया उपाय पंडित ने बताया है, हरे कागज़ में सोना लपेट के अपने लॉकर में हमेशा रख लें। सोने की कोई भी चीज़, आपका नाक का नोज़ पिन हो सकता है, बाली हो सकती है, रिंग हो सकती है, हार हो सकता है, कोई भी चीज़ उसमें हमेशा लपेट के रखें, तो ये इसका बेस्ट उपवाद है।
या अगर बिल मुकाबल जाने की 1, 4, 7, 10 या कहीं भी ये जुती हो, तो ऐसे व्यक्ति को कि पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाकर 16 दिन जरूर उसको पानी डालना चाहिए ताकि वो चल जाए। पीपल का पौधा लगाने से भी ये जुती का जो दुष्प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। और सबसे बढ़िया जो उपाय इसका मैंने बताया आपको कि जो सलाह है, किसी भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम है वो सलाह लेके करें, और उसमें इस ऐसे व्यक्ति को झुकने की ताकत चाहिए कि सबके सामने नम जाए। अगर अकड़ेगा तब भी ये बृहस्पति बुध की दूषित जो जुती है ये खराब करती है। या अगर अलूफ रहे, अकेला रहे पसंद, एकांत पसंद करे, या अकेला रहे, लोगों से मिलने में शर्म महसूस करे, या अपने काम के लिए किसी सलाह ना ले, वो तब भी ये जुती अपना दुष्प्रभाव छोड़ती है। इस प्रकार इस बुध बृहस्पति का कंजंक्शन है, जो मरकरी जुपिटर कंजंक्शन या बुध बृहस्पति जुती, इस पे जो मैंने थोड़ा सा नोट्स का भी ख्याल अपने जो लिखे हुए थे उनका मैंने आज सहायता ली है उनकी, और अपना जो मेरी पढ़ाई है, जो अनुभव है, आपसे शेयर किया, और इसके उपाय भी बताए हैं। तो इस प्रकार अगर ये जुती हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि ये जुती आपके लिए अच्छी सिद्ध हो। आज इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत आपके सामने रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।